एक आदमी जो अपने शहर से बाहर गया हुआ है वापस आता है और देखता है कि उसके घर में आग लग गई है। यह शहर के सबसे खूबसूरत घरों में से एक था और उस आदमी को यह घर सबसे ज्यादा पसंद था। कई लोग घर के लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन वह कभी किसी कीमत पर सहमत नहीं हुए और अब यह उनकी आंखों के सामने जल रहा है। और हजारों लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। आग इतनी फैल गई है कि बुझाने की कोशिश भी करो तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो वह बहुत दुखी हो गया। उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। चिंता मत करो, मैंने इसे कल बेच दिया और बहुत अच्छी कीमत पर। प्रस्ताव इतना अच्छा था, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, भगवान का शुक्र है, यह अब हमारा नहीं है। फिर वह निश्चिंत हो गया और हजारों अन्य दर्शकों की तरह मूक दर्शक बनकर खड़ा हो गया। तभी दूसरा बेटा दौड़ता हुआ आता है और पिता से कहता है, आप क्या कर रहे हैं? उसके घर में आग लगी हुई है और आप उसे जलते हुए ही देख रहे हैं। पिता ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने इसे बेच दिया है। उन्होंने कहा, हमने केवल अग्रिम राशि ली है, पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है। मुझे अब संदेह है कि वह आदमी अब इसे खरीदने जा रहा है। पिता की आंखों में जो आंसू गायब हो गए थे वे फिर आ गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। और फिर तीसरा बेटा आता है और वह कहता है, वह आदमी अपने वचन का पक्का आदमी है। मैं अभी अभी उसके पास से आया हूँ। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर जला है या नहीं, यह मेरा है और मैं वह कीमत चुकाने जा रहा हूँ जो मैंने तय की है। न तो आप जानते थे, न ही मैं जानता था कि घर में आग लग जाएगी। फिर सभी बिना किसी चिंता के खड़े होकर घर को जलते हुए देखते रहे। इसका वर्णन करना बहुत ही जटिल मानव स्वभाव है। हालांकि यहाँ एक व्यक्ति अपने घर से प्यार करता था जिसे उसने खो दिया था, यह जानकर निश्चिंत हो गया कि यह अब उसका नहीं है। वह इसे तब तक किसी को देना नहीं चाहता था जब तक कि इसकी सुंदरता न खोने लगे। मुझे इसे लाभ के लिए जाने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। हर बेटे के सलाह लेकर आने के बाद दुख और खुशी दोनों पीछे छूट जाते हैं। लेकिन समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी भावना कैसे बदली। कैसे हानि और लाभ के अनुपात ने उस घर के प्रति उसकी भावना को बदल दिया जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। इस प्रकार वर्तमान समय में हम अपने संबंधों और मित्रता को हानि या लाभ के अनुपात के आधार पर प्राथमिकता देने लगे हैं। हर किसी को इस कहानी को समझना चाहिए और अपनी नैतिकता रखनी चाहिए। On this YouTube channel you got more videos like study materials for diploma, polytechnic, BA, MA, BTech, computer basic and advanced, also automobile engineering and stories. So please subscribe my YouTube channel and thanks you for watching this video.